नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ गौतम वशिष्ठ। तो चलिए रुक कर लेते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही बीजेपी आज बड़नगर के चारों मंडल द्वारा दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और साइकिल उपकरण दिया गया, साथ ही बुजुर्गों को चश्मा वितरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, जिस दौरान सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एडीपी योजना के तहत दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और साइकिल उपकरण का वितरण किया गया, साथ ही बुजुर्गों को चश्मा भी दिया गया। जिले से कार्यक्रम के प्रभारी जिला मंत्री धर्मेश जायसवाल, जिला द्वारा कार्यक्रम संचालन के प्रभारी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कान्हा सिंह, बटनगर के पूर्व विधायक शांतिलाल दवाई, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सोना सिंह गुज्जर, भाजपा वरिष्ठ हरिकिशन मेलवानी, किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री कृष्ण यादव, विधि प्रकोष्ठ के पूर्व जिला अध्यक्ष दशरथ पांडे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र राठौर, पूर्व मंडल अध्यक्ष भौम सिंह, जिला महिला मोर्चा से उषा सोनी, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सीएम अतुल, जिला मंत्री प्रवीण यादव, चिकित्सा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष और बड़नगर विधानसभा के चारों मंडल अध्यक्ष और ग्रामीण क्षेत्रों से पधारे अतिथियों और साथ ही दिव्यांगों ने शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम का संचालन नगर महामंत्री सत्यनारायण भोले ने किया। बड़नगर से अर्पित नागर की रिपोर्ट। लोगों की मौत का कारण बन चुका है कछुए की चाल में चल रहा निर्माणाधीन हाईवे का काम। क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। ताजा जानकारी के मुताबिक यह मामला जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत करकेली खेर माता मंदिर के पास का है, जहां शिव कुमार चौधरी अपनी पत्नी नीलू चौधरी और माता उर्मिला चौधरी को लेकर शनिवार की सुबह उचहेरा स्थित माता मंदिर जा रहा था। इसी दौरान गिट्टी से लोड ट्रक निकला, जिस वजह से चालक पति ने अपने दोपहिया वाहन को सड़क किनारे कर लिया, लेकिन जज्जर और बदहाल सड़क में उसकी दोपहिया अनियंत्रण हो गई, जिस वजह से उसकी पत्नी नीलू नीचे जा गिरी। इसी बीच ट्रक का पिछला पहिया उसे रौंदते हुए निकल गया, जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि मृत नवविवाहित उर्मिला जिला मुख्यालय स्थित कलसेर की है, जिसका विवाद 3 वर्ष पहले ही चंदिया निवासी शिव कुमार से हुआ था। हादसे की खबर से स्थानीय लोगों में हवाई निर्माण को लेकर नाराजगी भी देखी गई, तो वही परिवार में शोक व्यक्त है। जिला उमरिया से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बहुत लोगों का आना जाना रहता है, टैक्सियाँ चलती हैं, गाड़ी चलती हैं। लॉकडाउन के कारण लोग निजी वाहनों को ज़्यादा प्रयोग कर रहा है, लेकिन इनके द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ऊपर से बोला जा रहा है कि अभी हमारा काम चल रहा है, हमारी कलेक्टर साहब से बात हो गई है, फलाने से बात हो गई है, आप लोग इसमें ज़्यादा ना आए, ज़्यादा नेतागिरी ना करें, ऐसा करके धमकाया भी जा रहा है। ऊपर से आज एक महिला की मृत्यु हो गई है। यही इसीलिए टीवीसीएल के कर्मचारी और टीवीसीएल का काम निर्माण जो है तकातक किसी की जान चली जाए, और आज वो हो गई है। उनकी मनसा पूरी हो गई है कि रोड में जान जाए। इसके पहले एक एफआईआर भी हुई है। मेरा नाम शिव कुमार है, मैं चंदिया का निवासी हूँ। मैं करकेली से बरही मंदिर गया था, खेत वहाँ से लौट के आ रहा था। वहाँ करकेली में खेरदाई के पास बाइक में थे, मैं मेरी वाइफ आए, वहाँ से आ रहे थे। सिंगल रोड था, बगल से टैंकर वाला डंपर वाला निकला, वो धक्का मारा, हम बदली चली गई। ये नहीं बताओ बोल। और क्या चक्का जाम हुआ तो उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप जानकारी। करकेली खेरदाई के पास जो घटना घटी, एक महिला है खलेसुर की, जो उसके साथ में उसके साथ पति भी थे, एक महिला और साथ में थी मोटरसाइकिल में। रोड बन रहा है, साइड में जगह नहीं है, तो क्रॉसिंग होते समय जो गाड़ी को मोटरसाइकिल को जगह नहीं दी, ट्रक वाले ने गाड़ी बढ़ा दी, जिससे वो महिला दब गई है। महिला की डेथ हो गई मौके पर। और यहाँ से करकेली से मुझे फ़ोन आया कि एक्सीडेंट हो गया है अभी आधा घंटा पहले। तो मैंने शस्त्रा स्टेशन में गाड़ियों की चेकिंग करी, जिसमें एक गाड़ी अभी संदेह में मैं पकड़ा हूँ, जिस गाड़ी को थाने में अभी खड़ा किया हूँ। और जो अभी चक्का जाम है, इसके लिए ठेकेदार से बात भी किया हूँ कि आप इस पर रोड पे कार्रवाई कराइए, जल्दी से जल्दी बनवाइए, घटना हमेशा होती रहती है। तो ठेकेदार का कहना है कि भाई साहब 1 हफ्ते के अंदर पूरा रोड बन जाएगा। और जनता से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ठेकेदार से भी बात की, अभी रोड खुल जाने दीजिए, जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश अनुसार। वन उत्सव कार्यक्रम हुआ पूरा। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन भूमि पर काबिज ग्रामीणों को ऑनलाइन संबोधित किया।
तय समय के अनुसार एबी रोड गुना में स्थित एक निजी गार्डन में वन अधिकार उत्सव कार्यक्रम पूरा किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर के अनेक वन भूमि पर काबिज ग्रामीणों को ऑनलाइन संबोधित किया और 2005 की स्थिति में रह रहे कब्जेधारियों को 2005 के कब्जे के आधार पर स्वीकृति पश्चात दिए गए। वन भूमि पट्टा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लाइव कार्यक्रम भी सभी हितग्राहियों को दिखाया गया। लाइव कार्यक्रम के माध्यम से सीएम ने उनके हालचाल और फसलों की जानकारी ली और साथ ही वन भूमि पर पानी और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व राज्य मंत्री क्षेत्रीय विधायक गोपीलाल जाटव ने हितग्राहियों से कहा कि अब तुम यहाँ से जमींदार बनकर जाओगे। क्षेत्रीय विधायक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा की जमकर तारीफ की, तो वही कांग्रेस के एक ही परिवार पर राज करने पर कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमले किए। वन अधिकार उत्सव कार्यक्रम में विशेष रूप से क्षेत्रीय विधायक गोपीलाल जाटव, भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरावा, भाजपा नेता और सांसद प्रतिनिधि रमेश मालविया, जिला कलेक्टर कुमार पशुरत्तम, जिला एसपी राजेश कुमार सिंह आदि भाजपा नेता और अधिकारी मौजूद रहे। गुना से ब्यूरो चीफ मुरारी जटिया की रिपोर्ट। दतिया बडोनी पुलिस ने हासिल की बड़ी कामयाबी, अवैध रूप से गांजा की खेप खपाने आई गैंग को किया गिरफ्तार। बडोनी पुलिस ने गैंग के कब्जे से बड़ी मात्रा में 6 लाख कीमती 68 किलोग्राम अवैध गांजा की खेप बरामद की है। इसी के साथ बिना नंबर की 4 पहिया वाहन और अवैध हथियार सहित विभिन्न प्रकार के एटीएम कार्ड और नकदी जब्त की है। अंतरराज्यीय गांजा तस्कर आरोपियों की तार बाहरी राज्य ओडिशा और बिहार से जुड़े हुए हैं। इस बड़े गिरोह का खुलासा पुलिस कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया और बडोनी पुलिस को सम्मानित करने के लिए एडीजी को पत्र लिखने की बात कही है। मीडिया कर्मियों के समक्ष पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने खुलासा किया है कि विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरोध चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला भर में चेकिंग पॉइंट बनाकर वाहनों की ओर आने जाने वालों की लगातार चेकिंग की जा रही है। मुखबिर द्वारा यह सूचना मिली थी कि तकरीबन 3 संदिग्ध लोग एक वाहन में बैठकर कुछ अवैध धंधा करते हुए दतिया में माल खपाने के लिए आ रहे हैं। थाना प्रभारी बडोनी रविंद्र शर्मा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई। शनिवार को मुखबिर की सूचना को अमल में लाते हुए खिरिया होकर घुक्सी को जाने वाले कच्चे रोड पर रावत की कोठी के सामने पुलिस फोर्स को चेकिंग के लिए लगाया गया। कुछ समय बाद दतिया तरफ से एक कार मुखबिर के बताए अनुसार विटारा ब्रेजा हल्की ग्रे रंग बिना नंबर के आती हुई नजर आई, जिसे तत्काल रोका गया, जिसमें एक चालक एक बगल में और एक बीच में बैठा था। पूछताछ करने पर चालक के बगल वाले ने अपना नाम गब्बर विश्वकर्मा पुत्र गणेश विश्वकर्मा उम्र 32 साल बताया। दोबारा पूछताछ करने पर चालक ने अपने नाम मोहित दुबे पुत्र राम प्रताप दुबे उम्र 31 साल निवासी ग्राम इकारा मध्यगढ़ जिला जलौन उत्तर प्रदेश हाल राजघाट कॉलोनी दतिया और बीच वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम गणेश उर्फ लाला पुत्र रामदास विश्वकर्मा उम्र 65 साल निवासी वार्ड नंबर 36 बख्शी के हनुमान जी के पीछे दतिया का रहने वाला बताया। गणेश उर्फ रामदास विश्वकर्मा की तलाशी ली गई तो गब्बर विश्वकर्मा के पास एक 315 बोर का देसी कट्टा लोडेड और एक राउंड मोहित दुबे की तलाशी में एक राउंड आदि मिली। विटारा ब्रेजा कार की बारीकी से तलाशी लेने पर चालक के बगल वाली सीट के सामने छोटे 500 के नोट, गाड़ी नंबर 26480 का बीमा सील नंबर, इंजन नंबर K158N4010695 उल्लेखित है। कार के पीछे वाली डिग्गी में पीछे सफेद प्लास्टिक की पन्नी के पैकेट में गांजे की पैकेट बरामद किए। सभी प्रक्रियाओं से पहचान की पुष्टि होने पर और अवैध रूप से रखे होने पर, कोई भी कागजात लाइसेंस न होने पर और समस्त विधिक कार्रवाई कर तैयार किए गए तो तौल हुआ मादक पदार्थ 68 किलो 250 ग्राम और कीमती 5872 का अवैध रूप से रखे होने के संबंध में पूछताछ करने पर तीनों द्वारा गांजा का धंधा मिलकर करना और बेचना बताया गया। इस धंधे के तार बिहार उड़ीसा से जुड़े होने पर और गैंग में अन्य सदस्यों का होने भी बताया गया। उत्तम मादक पदार्थ गांजा ब्रेजा वाहन 7 मोबाइल 11 एटीएम कार्ड नकदी 2 कट्टे 4 कारतूस विधिक जब्त कर आरोपियों को उचित धारा के तहत एनडीपीएस एक्ट के तहत आर्म्स एक्ट के तहत विवादित गिरफ्तार किया गया। कि आने वाले समय में भांडेर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को काफ़ी एक्टिव किया है। नारकोटिक्स ड्रग्स जो रहती है
इसमें सब गांजा, चरस, अफीम, ब्राउन शुगर ये सब आता है, हेरोइन। ये न सिर्फ अपने आप में एक अपराध है, ये अन्य अपराधों को भी जन्म देता है, क्योंकि एक बार इनकी आदत लग जाए तो जो युवा वर्ग रहता है वो अक्सर लूट डकैती इन तरफ प्रवृत्त हो जाता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज हमें सूचना मिली सुबह टीम को, ये गाड़ी ग्रे कलर की ब्रेजा आ रही है जिसमें कि गांजा लाया जा रहा है। जब उसे रोककर पूछताछ की तो उसमें 3 व्यक्ति थे जिनके नाम मोहित दुबे, गणेश विश्वकर्मा और गब्बर विश्वकर्मा, ये 3 नाम इन्होंने बताए। जब इनकी पूरी अच्छे से चेकिंग की गई तो उनकी गाड़ी से 68 किलो 250 ग्राम गांजा मिला है, 11 ATM मिले हैं, 7 मोबाइल मिले हैं और 2 कट्टे मिले हैं। 11 ATM दिखाते हैं कि इनका जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी बड़े स्तर पे है। इनकी जो सप्लाई चेन है वो उड़ीसा से जुड़ी है, ये अंतर्राज्यीय तस्कर है। कुछ बिहार के लोग भी इनके गैंग में शामिल हैं जो कि उड़ीसा से इनको कनेक्ट करवाते हैं। आगे ये लोग अपना माल राजस्थान, गुना, शोपुर इस तरफ भेजते हैं। इनके जो पीछे के चैनल जो सप्लाई चेन है और आगे जो इनका डिमांड का चैनल है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और आशा है कि जल्दी उस पर भी हम कामयाबी पाएंगे। इस तरह की कार्रवाइयों से न सिर्फ हम अपने युवा वर्ग को बचा सकते हैं, अपितु अन्य जो अपराध होते हैं उनको भी रोकने में ये बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। धन्यवाद। कितनी तो लगभग 6 लाख रुपए कीमत का गांजा है। राशि कितनी? टोटल 26,000 रुपये के लगभग नगद राशि है, 11 ATM है और 7 मोबाइल जब्त। कहाँ के रहने वाले थे कि वो लोग? मोहित दुबे है, वो मूलतः जालौन का रहने वाला है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से बचपन से ही दतिया में रहना है। अन्य 2 आरोपी जो है गणेश और गब्बर विश्वकर्मा, वो दतिया में रहने वाले हैं। डबरा विकास खंड सोना में स्वास्थ्य केंद्र तो बना हुआ है लेकिन कहीं स्टाफ नजर नहीं आता। डबरा विकास खंड के अंतर्गत आने वाले गांव सोना में बने उप स्वास्थ्य केंद्र की पदस्थापना तो है पर यहाँ स्टाफ आता नहीं है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि उप स्वास्थ्य केंद्र बहुत ही कम खुलता है। ग्रामीणों को तो यहाँ तक आरोप है कि साल में 1-2 बार ही खुलता हुआ देखा है, जबकि ग्राम पंचायत सोना को ग्वालियर संसद द्वारा गोद लिया गया है। उसके बाद भी इस उप स्वास्थ्य केंद्र की यह हालत है तो इस बात से अंदाजा लगाया जाता है कि ग्रामीण आलोचना में चल रहा उप स्वास्थ्य केंद्र पर क्या हाल होगा। उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आसपास के काफी गांव आते हैं। यहाँ के मरीज बीमार होने पर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पिछोर या डाबरा के लिए जाना पड़ता है। ग्रामीणों लोगों ने अपने स्तर पर कई बार इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की है। उसके बाद में भी यहाँ की हालत ठीक नहीं हुई। अनादि टीवी ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो उप स्वास्थ्य केंद्र का ताला लगा हुआ था। उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर फैली गंदगी, धूल इस बात का प्रमाण है और उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर घास उग रही है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र काफी दिनों से नहीं खुला और जबकि सांसद द्वारा इस ग्राम पंचायत सोना को गोद लिया गया है। बात यही खत्म नहीं हुई। ग्रामीणों ने तो यह तक आरोप लगाया कि उप स्वास्थ्य केंद्र पर पीने के पानी के लिए एक हेड पंप लगाया हुआ था जिसको निकाल लिया गया और उसमें निजी पानी का मीटर डालकर खेतों में फसलों को पानी दिया जा रहा है और इस पानी को लोग अपने खेतों में फसल के लिए उपयोग करते हैं। अनादि टीवी ने जब इस बात की पड़ताल की तो यह सही साबित हुई सत्य साबित हुई। उप स्वास्थ्य केंद्र की बैरिंग में निजी मोटर डालकर लोग अपने खेतों में उप स्वास्थ्य केंद्र के पीछे लोग खेतों में फसल के लिए पानी का उपयोग कर रहे हैं। डाबरा से कल्लू खान की रिपोर्ट। नाम है आपका? संदीप परियार। ये आपके गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है इसमें डॉक्टर कब आते हैं? कभी एक आध साल में बाई चांस कोई आ गया तो आ गया, मेरी नज़र में कभी आते ही नहीं। अच्छा, हाँ। कितने डॉक्टर ड्यूटी है कोई पता है आपको? कोई पता नहीं है, 1-2 डॉक्टर आते हैं बाई चांस, फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। कुछ इसमें इलाज वगैरह कुछ नहीं होता है। इसकी साफ सफाई, पीछे लैट्रिन गड्ढा है, सब कोयरे कीड़ा इसमें पैपों से अंदर आ जाते हैं, कोई सफाई ही नहीं है। क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन परियार। ये स्वास्थ्य केंद्र जो है वो कब से नहीं खुला या डॉक्टर आते हैं? ये कभी खुलता ही नहीं है, कभी मतलब 5 साल हो गए इसको बने। इसमें से बाई चांस एक आध बार जो आते हैं डॉक्टर आते हैं 1 साल में चक्कर लगाने के लिए, फिर उसके बाद तो कभी मैंने देखा ही नहीं है। तो गाँव के लोग जो बीमार हो जाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनके स्वास्थ्य के लिए आप कहाँ जाते हैं? छोड़ जाते हैं सरकारी अस्पताल में। वैसे ये भी सरकारी है, ये इसको भी खुलना चाहिए, लेकिन ये कभी खुलता ही नहीं है। साल में 1 बार सफाई होती है। कटनी के रंगनाथ में चौकी प्रभारी ने व्हीकल डिक्टेशन के तहत की चालानी कार्रवाई। कटनी के रंगनाथ चौकी प्रभारी द्वारा व्हीकल डिक्टेशन के तहत की चालानी कार्रवाई।
रंगनाथ चौकी प्रभारी नितिन कमल ने बताया कि इस समय व्हीकल संबंधित शासन के आदेश अनुसार चेकिंग लगाई है, जिसमें मौके पर कागज ना होने, मास्क ना लगाने, 3 सवारी बैठाना, ड्राइविंग लाइसेंस ना होना, व्हीकल में रजिस्ट्रेशन नंबर ना होना, इस पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। ये अभी अभियान चल रहा है जो अपने 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स हैं जिसमें नंबर नहीं डाला रहता है जी और डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते जिनके पास, या ट्रिपल बैठ के एक वाहन में मोटरसाइकिल में 3 जन बैठ के जाते हैं जी, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अभियान चला है। इसके तहत आज रंगनाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत वेस्टलैंड के सामने चेकिंग की जा रही है। जी आपका नाम? मैं सब इंस्पेक्टर नितिन कमल, थाना प्रभारी रंगनाथ। कोरोना के भयानक बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रोकथाम के उद्देश्य से लिया गया ये निर्णय। प्रत्येक रविवार सर्वेक्षक लॉकडाउन व्यापारी संघ मालथौन में शनिवार 19 सितंबर को मालथौन व्यापारी संघ ने एक विशेष बैठक कर निर्णय लिया है, जिसमें समस्त प्रतिष्ठान रविवार को बंद रखने का फैसला लिया गया है। अस्पताल, मेडिकल सेंटर में दूध, डेयरी और आवश्यक सेवाएं अस्पताल, मेडिकल सेंटर में दूध, डेयरी और आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। कोरोना के भयानक बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रोकथाम के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। कल सुना गया है कि प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा। कोरोना महामारी के चलते हम सब व्यापारिक संगठनों ने यह निर्णय लिया है। व्यस्त महासभा में जिसके सभी व्यापारी सम्मिलित हैं, सभी ने यह निर्णय लिया है कि रविवार के दिन स्वैच्छिक अवकाश कल रखेंगे और घर पर ही रहेंगे। जैसे कोई इस बीच में दुकान खोलता है तो कुछ ऐसा निर्धारित किया गया है कि ऐसा कोई स्वैच्छिक है निर्धारित नहीं किया गया है स्वेच्छा से, लेकिन सभी व्यापारी बंद रखेंगे। सभी ने सहयोग किया है, देने का वादा किया, सभी से सहयोग की आशा रखते हैं। शातिर वाहन चोरों पर गढ़मुक्तेश्वर पुलिस का हल्ला बोल। वाहन चोरों से पुलिस ने की 1 दर्जन चोरी की बाइकें बरामद। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार की वाहन चोरों पर कड़ी कार्रवाई। कई दिनों की मेहनत गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की रंग लाई। आपको बता दें कि पुलिस ने वाहन चोरों से करीब 1 दर्जन चोरी की बाइकें बरामद की। चोरी की बाइकों के साथ 3 अभियुक्तों को भी दबोचा। अभियुक्तों के 2 साथी मौके से हुए फरार। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार ने बताया, कानून व्यवस्था सुचारू रखने के लिए चोरों और गुंडों माफियों की विरोध टीम गठित कर अभियान चलाया जा रहा है। क्षेत्र में अपराधियों पर उचित कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों के विरोध पुलिस द्वारा धरपकड़ का अभियान जारी रहेगा। हापुड़ से मोनू मसूदी की रिपोर्ट। तो थाना गढ़ कोतवाली पुलिस ने बरामदगी की है, क्या बरामदगी है, कितने इसमें गिरफ्तार है? प्रभारी निरीक्षक गढ़ और उनकी टीम द्वारा एक अंतर जनपदीय गिरोह वाहन चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 3 बदमाश पकड़े गए हैं, 2 बदमाश फरार हैं। कुल इसमें 13 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पकड़े गए बदमाशों का नाम मनोज, आदेश और सुनील है। जो फरार बदमाश हैं मनोज, आदेश और सुनील हैं। इनमें से जो मनोज है और सुनील, इनका लंबा आपराधिक इतिहास है। इनमें 8 और 9 मुकदमे इनके पंजीकृत हैं, गाज़ियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और हापुड़ से। इनका जो अपराध करने का तरीका था, ये मास्टर की से घरों के बाहर सुनसान जगह में खड़े वाहनों को या भीड़ भाड़ वाले इलाके में वाहनों के जो खड़े रहते हैं, मास्टर की से खोलते थे और वाहन को ले जाते थे और अपने परिचितों के माध्यम से उसे कहीं पे 5,000, कहीं 10,000, कहीं 20,000 में उसे बेच दिया करते थे। इसका मास्टरमाइंड कौन है? मनोज, इस गैंग का जो सरगना है वो मनोज है। बाकी जो 2 फरार हैं उनके घरों से भी मोटरसाइकिल मिली है और उनकी हम गिरफ्तारी करेंगे और पूछताछ करेंगे, तो हो सकता है इसमें और भी बरामद हो। बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण बैंक की शाखा प्रबंधक की शय पर ऑपरेटर कर रहा है अवैध वसूली। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। जनपद कौशाम्बी के नगर पंचायत करारी के बड़ौदा ग्रामीण बैंक के आधार कार्ड सेंटर में चल रही अवैध वसूली की शिकायत ग्रामीणों ने मीडिया से की। जब पत्रकारों की टीम ग्रामीण बैंक शाखा जाकर पूछताछ करती है तो शाखा प्रबंधक साहब पत्रकारों से गलत तरीके से बात करते हैं और शाखा प्रबंधक का कहना है कि कोई पैसे नहीं लिए जाते, जबकि ग्रामीण बार बार कहते हैं कि पैसे जबरन 50 रुपए वसूली की जाती है और यह कहते हैं कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो तुम्हारा आधार कार्ड नहीं बनेगा। यह कहकर बैंक से बाहर जाने को कहते हैं। पत्रकारों का कहना है कि प्रबंधक साहब जब मीडिया से गलत तरीके से बात करते हैं तो जनता के साथ इनका कैसा व्यवहार होगा, यह तो जनता ही ब्याह कर सकती है।
जिला अधिकारी से जनता की अपील है कि मामले की जांच कराए और अवैध वसूली को रोका जाए। जिला कौशाम्बी से ब्यूरो चीफ अनीस अहमद की रिपोर्ट। आधार कार्ड बनाने आए तो नया बनवाया आपने? लड़के का नया बनवाया। कितना लिया? 50। ये तो निःशुल्क है। लिए हैं 50। 50 रुपए लिए हैं। आपका क्या नाम है? रमेश कुमार। जबरन लिया गया है क्या पैसे? नहीं मांगे 50 दो। 50 दो। किस बात के? नए आधार कार्ड बनाने के? अरे किसी को जानकारी ही नहीं तो कहाँ उसमें बताया? कहते 50 रुपए लगता है। 50 आप बोले इनसे कि ये तो निःशुल्क है सरकार की तरफ से। हमें मालूम नहीं था। मालूम है आपको मालूम ही नहीं था, आपसे पैसे ले लिए गए? हाँ 50। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम मोहम्मद नासिर है। क्या हुआ था आपके साथ ये बैंक ग्रामीण बैंक में? हमारे 3 बच्चों का आधार कार्ड बना था, उसका 50-50 रुपए लिया था। नया बनवाया आप? नया बनवाया। तो नया का कोई फीस है नहीं? अभी अब हमको ये नहीं मालूम था, ये तो अभी आप बता रहे थे, नहीं तो मैं उसी टाइम वो करता इनको। तो कितना दिया 3 बच्चों को आपने? 50-50 दिया है। 150 रुपए। कौन से मोहल्ले में रहते? हम किंग नगर मोहल्ले में रहते। अरे हमारे पड़ोस में है भाई ये बैंक। कार और बाइक सवार की हुई जोरदार टक्कर। कार टक्कर से पिता पुत्र हुए घायल। बर्थना बकेवर मार्ग पर स्थित गांव कुआरा की समीप स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास कार की टक्कर से बाइक सवार शिशुपाल सिंह पुत्र मिश्रीलाल और उनका पुत्र सत्यवीर पुत्र शिशुपाल सिंह जो त्रिलोकपुर बर्थना के रहने वाले हैं, टक्कर में घायल हो गए। शनिवार को शाम 6 बजे करीब CHC पहुंचे। घायल के परिजनों ने बताया कि वह इटावा से अपने घर जा रहे थे। कार चालक ने पीछे से टक्कर मार दी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर सत्यम ने बताया कि मरीजों को मामूली चोट आई है। बर्थना से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। सर आज एक हादसा हो गया है। इसको बोलेरो डस्टर गाड़ी ने टक्कर मारी है 2 लोगों को, बाइक सवार लोगों को। उसमें दोनों लोग गंभीर हालत में CHC पहुंचाए गए हैं। इनकी क्या हालत है अभी? ठीक है, स्टेबल है दोनों पेशेंट। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी नहीं है। लड़का है उसको शोल्डर में इंजरी हो सकती है, फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है, बट स्टेबल है। ऐसे कोई सीवियर नहीं है दोनों को। मतलब ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं? गंभीर नहीं। अभी इन्हें यहीं इलाज किया जाएगा या? हाँ जो भी है यहीं पर किया जाएगा। एक्सरे वगैरह करा के देखेंगे, फ्रैक्चर तो उसके हिसाब से फिर आगे जो भी है प्लास्टर वगैरह वो किया जाएगा। क्या नाम है दादा आपका? कहाँ रहते हैं? क्या घटना घट गई आज आपके साथ? कहाँ पे टक्कर लग गई है? लग गई पुल के। कहाँ? कौन से पुल के डिंगा? लोहिया पुल है मंदिर। आप वहाँ क्या कर रहे थे? रास्ते से आ रहे थे। गाड़ी ट्रैक्टर गाड़ी उधर से स्पीड में आई और ट्रैक्टर के बगल में गाड़ी खड़ी करी। अंदर से गाड़ी में एक्सीडेंट दिया और चली गई मार के। कौन सी गाड़ी थी? डस्टर गाड़ी थी। डस्टर। कोई किसी ने गाड़ी को पकड़ा अकड़ा है या वो चली गई आपको टक्कर मार? गाड़ी टक्कर मार के चली गई। पेट्रोल पंप के पास जब पहुंची वहाँ पे लट्ठे में टक्कर मारा। गाड़ी नहीं? गाड़ी ने वहाँ पे भी एक स्कूटी वाले को टक्कर मारा गाड़ी ने। इटावा में 2 अलग-अलग सड़क हादसों में हुई 4 लोगों की मौत। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पहला हादसा सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मेनपुरी अंडरब्रिज पर हुआ, जहां एक मोटरसाइकिल को बस ने टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद बस चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची सिविल लाइन थाना पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। तो वही दूसरी घटना बसरेहर की रिठोली में हुई, जहां मोटरसाइकिल सवार की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक वीरभद्र सिंह छत्तीसगढ़ वन विभाग में SDO के पद पर तैनात थे। छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे और कोरोना संक्रमण के चलते वापस नहीं जा सके थे। हादसे के वक्त दवा लेने के बाद अपने घर जा रहे थे। इटावा से ब्यूरो चीफ भुजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ये सर एक्सीडेंट वाला सर क्या मामला है? देखिए आज दोपहर में 2:35 के आसपास पुलिस वाले आए थे सिविल लाइन से। मिस्टर प्रदीप कुमार लेके आए थे 3 लोगों को। तो जब मैंने उनका एग्जामिन किया तो 3 लोग ब्रॉड डेड हो चुके थे। उनको मैंने सर्टिफाई किया है और इनकी आइडेंटिटी पता नहीं चली है। उनके पास से मोबाइल मिले, वो पुलिस वालों के पास हैं, तो वो आइडेंटिटी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कौन कौन लोग हैं। ITI चौराहे पे लोग एक्सीडेंट में मिले थे, बाइक गिरी पड़ी थी और बाकी अभी इतना कोई सगा संबंधी भी को पता नहीं चला है। बाकी पोस्टमार्टम के लिए हमने बॉडी रखवा दी है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है।
फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।